पूरी तरह से दो कारों के बीच पार्क करने के लिए। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हेलो प्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, मैं एक कार प्रशिक्षक हूं। मुझे आज आपके साथ दो कारों के बीच व्यावहारिक पार्किंग युद्धाभ्यास के बारे में बात करने में खुशी हो रही है। मैं बेहतर सरल सुझाव दूंगा जो युवा लोगों और वयस्कों को कार चलाने या ड्राइविंग स्कूलों में पाठ्यक्रम लेने में मदद करता है, ताकि वे अपनी कार पार्किंग का बेहतर प्रबंधन कर सकें। आज का पाठ सामान्य नियम को कवर करेगा, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जिन्हें मैं निम्नलिखित वीडियो में शामिल करूंगा। बने रहें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से परिवहन के किसी अन्य साधन के साथ आवाजाही की एक अनूठी और अतुलनीय स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस कोई विलासिता नहीं है, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों में एक प्राथमिक आवश्यकता है। हालांकि यदि आपको अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के महत्व के बारे में संदेह है, तो यह लेख कुछ कारण प्रस्तुत करता है कि ड्राइविंग न केवल एक खुशी है, बल्कि नौकरी के बाजार में भी एक फायदा है। मैं एक कार प्रशिक्षक हूं। मेरा नाम जॉन मारियो व्हील्स है। मैं यहां आपको पार्किंग युद्धाभ्यास के माध्यम से कदम मिलाकर चलने के लिए हूं। ठीक है, जारी रखें। उदाहरण के लिए, आप अपने दैनिक कार्यों का ध्यान रखने के लिए शहर में आते हैं। वैसे आपको पार्क करने की जगह मिल जाती है। यदि आपके पास सार्वजनिक सड़क पर पार्किंग की संभावना है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो मैं सभी वस्तुनिष्ठता में बिंदुओं को स्पष्ट करूंगा। कृपया अनुकूलित रहें। अब जब आपको वह स्थान मिल गया है जहां आप पार्क करते हैं, तो नियमों और अच्छी प्रथाओं द्वारा आवश्यक सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए फ्लैशिंग लाइट का उपयोग करके अग्रिम रूप से संकेत देना महत्वपूर्ण है। सही बात है। पहला कदम, आगे बढ़े और आपके सामने कार के समानांतर रुकें। बगल वाली सफेद कार के सामने थोड़ा रुकें। कृपया दाहिनी ओर पार्क करते समय दो दर्पणों पर भी ध्यान दें। यदि आप सड़क के दूसरी ओर पार्क करते हैं, तो प्रक्रिया समान होती है। अब जैसा कि हम दाहिनी ओर हैं, सावधान रहें कि दाएं मुड़ने के संकेत को न भूलें। ठीक है, तो यह पहला कदम है। तो हम चलते हैं। चलो हमारे पार्किंग पैंतरेबाजी के साथ जारी रखें। मैं जॉन व्हील्स इंस्ट्रक्टर हूं। अब दूसरे चरण के लिए, अब स्टीयरिंग व्हील को दाहिनी ओर मोड़े। सही बात है। रिवर्स एंगेज करें। भले ही कई ड्राइवर रिवर्स करते समय गलती करते हैं, लेकिन यह सामान्य है। ये गंभीर नहीं है। धीरे धीरे वापस ऊपर जाएं और बाईं ओर के शीशे को तब तक देखें जब तक कि आपको पीछे हरी कार की हेडलाइट दिखाई न दे, जो कर्ब के करीब है। यह अच्छा है। चलो फिर चलते हैं। स्टीयरिंग व्हील को उल्टा घुमाते हैं जब तक हमें बिंदु नहीं मिल जाता। चलो चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अपने पीछे हरी कार की हेडलाइट के साथ बाएं दर्पण को संरेखित करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को एक संदर्भ बिंदु निर्धारित करना सीखते हैं। ठीक है। धीरे धीरे आप इन विवरणों में महारत हासिल कर लेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यह शुरुआत है, इसलिए इन संबंधित विवरणों का उपयोग करें। यह बहुत अच्छा काम करेगा और आप इन कठिनाइयों को पार कर लेंगे। महान। अब आपको दिशा संरेखित करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा। अब अंतिम चरण है, तीसरा। इसके बाद आप क्या करेंगे? तस्वीरों में दिखाए गए अनुसार दो कारों के संरेखण तक पहुंचने वाले पीछे के बाएं कोने पर भी ध्यान दें।
जब आपकी दाहिनी हेडलाइट सामने की सफेद कार के पीछे के बम्पर से थोड़ी अधिक हो जाती है, तो आप बिना गैप के कार को पूरी तरह से वर्गीकृत करने में सफल होने के लिए स्टीयरिंग व्हील को बाईं ओर घुमाएंगे। वाहन पूरी तरह से पार्क होगा और हम सही युद्धाभ्यास पूरा करेंगे। इस वीडियो को एक से अधिक बार देखने के बाद कृपया कुछ परीक्षण करें जो अच्छे परिणाम देंगे। तो कृपया चैनल पर अपनी टिप्पणी छोड़ दें। यदि आप स्पष्टीकरण की सराहना करते हैं तो मेरा नाम जॉन विल्स है। मैं एक कार प्रशिक्षक हूं। हमेशा अधिकारियों, सड़क के नियमों और विनियमों का सम्मान करें ताकि सार्वजनिक सड़कों पर सामाजिक शांति बनी रहे और सबसे बढ़कर उन दुर्घटनाओं से बचें जो जीवन के अनावश्यक नुकसान का कारण बनती हैं। जीवन पवित्र है और हमें इस आशीर्वाद की रक्षा करनी चाहिए। हम पृथ्वी ग्रह पर हैं, न कि जंगल में। इसलिए यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो पियो मत। यदि आप पीते हैं तो ड्राइव न करें। यदि आप सो जाते हैं तो ड्राइव न करें। विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में से 90% इन कारकों के कारण होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं की लागत देशों के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% है। दुनिया की सड़कों पर मरने वाले लोगों में लगभग आधे 49% पैदल यात्री, साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार हैं, जो उत्तरी अमेरिका को छोड़कर सभी उपक्षेत्रों में सड़क यातायात के मुख्य शिकार हैं। उत्तर, जहां मोटर चालक मुख्य शिकार हैं। कमजोर सड़क उपयोगकर्ता जैसे पैदल यात्री, मोटरसाइकिल चालक और साइकिल चालक क्रमशः 23%, 15% और 3% सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं। घंटी को सक्रिय करना, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मैं बहुत खुश हूं। कृपया बांटें। अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें अपनी कार पार्क करने में परेशानी होती है। जल्द ही एक नया वीडियो जो कई अन्य पार्किंग मामलों को संबोधित करेगा। उम्मीद है कि आपको मजा आया। एक टिप्पणी और बहुत सारी पसंद छोड़ें और अपने सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगली बार मिलेंगे।